अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई कि मैं एक दो दिन से लेक्चर नहीं दे पाया आप लोगों के लिए। सो टुडे आई एम फीलिंग लिटिल बिट गुड। तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक और लेक्चर दे देंगे किस पे, कैलकुलस पार्ट 1, दैट्स द डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो हमने पहला लेक्चर दिया था अगर आपको याद होगा, उसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस किया था। एंड दो वही अगर आप करेंगे ना, वो जो पहला लेक्चर है उस पूरे लेक्चर पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी पूरी फिजिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें जो हैं रह जाती है। इंशाल्लाह वो आज डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पहले फार्मूलाज, ठीक है, और डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कैसे क्या होता है, स्लोप वगैरह, वो हमने किया था डिस्कस। एंड फिर हमने किया था कि यू इंटू वी रूल हमने किया डिफरेंशिएशन का। यू बाई वी रूल हमने इसको उसमें जो है डिस्कस किया था। और लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने उसमें चेन रूल को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होती है तो हम उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इस तरीके से फंक्शन होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे लिखने से पहले आई होप कि आप उसका आंसर खुद ही दिमाग में निकालेंगे। अगर मैं लिखूंगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स। मैंने, अगर आप सोचेंगे, मैंने आपको समझाया भी था चेन रूल में हम किस तरीके से करेंगे। हमने तो पढ़ा था कॉस ऑफ एक्स, लेकिन यहां तो एक्स नहीं है, यहाँ तो कुछ और है। वही बात आप चाहते हैं कि काश ये एक्स होता, मैंने यही बात कही थी तब कि आप चाहते काश एक्स होता तो कॉस की डिफरेंशिएशन मेरे पास तो होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज, याद है किसी को, माइनस साइन टाइम्स एक्स। व्हाट्स एक्स? एक्स के बदले आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बस फिर क्या करना है, इनटू करना है, जो ये अंदर वाला चीज है इसको डिफरेंशिएट आपको करना है। एक्स स्क्वायर की आएगी 2x, 2x की आएगी प्लस 2, इज इट? इसकी आएगी पावर डाउन, 2 डाउन, जो हमने किया था एक्स रेज पावर n, जिसको हमने डिस्कस किया था n एक्स रेज पावर n माइनस 1। यहाँ पे n की जगह 2, 2 डाउन, बेस रिपीट, x रिपीट, पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो आएगा 2x प्लस। कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, 2 को अपनी जगह पे रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। तो इसका आंसर आप फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 2 इंटू साइन ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये चेन रूल हम लोगों ने अच्छे से उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो आपकी फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको इस तरीके से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर जो टीचर्स है वो ऐसे ग्राफिकली आपको कुछ चीजें देते हैं और फिर ग्राफिकली आपसे पूछा जाता है कोई ना कोई चीज के बताओ, ठीक है। अब यहां पे मैं लूंगा दो ग्राफ्स y वर्सेस x के, ठीक है। एक ग्राफ मान लो इस तरीके से होगा, दूसरा ग्राफ मान लो इस तरीके से। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो है dy by dx, दैट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव, dy by dx मींस द फर्स्ट डेरिवेटिव, इस ग्राफ का कहां पे जीरो होगा। फंक्शन तो कुछ गिवन नहीं है, बस आपको एक ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया कि डिफरेंशिएशन यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx कहां पे जीरो होगा। तो याद रखेंगे आप एक चीज, कोई बोलेगा कि यहां पे नहीं, कोई बोलेगा यहां पे नहीं। याद रखिए dy by dx तब उस पॉइंट पे जीरो होता है जहां पे आपका जो टेंजेंट है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बन जाए, यानी कि इस पॉइंट पे आपका जो dy by dx है, जो dy by dx है वो बन जाता है जीरो, ठीक है। या अगर इस ग्राफ को लेंगे, अगर आप यहां पे टेंजेंट डालेंगे, इज इट, तो इट बिकम्स पूरा हॉरिजॉन्टल बन जाता है। और जिस पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा तो मींस दैट योर dy by dx इज इक्वल टू जीरो एट दैट पॉइंट। यहां तक तो समझ आया है ना? सी हियर, अब dy by dx का जीरो का मतलब क्या होता है, ये भी कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट डज दिस मीन, dy by dx इज इक्वल टू जीरो। सारी चीजें इंशाल्लाह बताऊंगा, जल्दबाजी अपने को करनी नहीं है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े रोटी खाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नो सी,
आई एम टेकिंग ए फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। फाइंड इट्स dy बाई dx, वो क्या आएगा 2x, शाबाश। इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2x, x की आएगी 1, माइनस साइन अपनी जगह पे, x की आएगी 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलूंगा बताओ इस dy बाई dx जो है ये कहां पे 0 होगा, ये कहां पे। अब आपको पता है कि dy बाई dx कहां पे 0 होता है, जहां पे आपका जो है टेंजेंट वो बिल्कुल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो आपको करना क्या है कि जो dy बाई dx है उसको इक्वेट करो 0, dy बाई dx मेरे पास है डेट इज 2x माइनस 1, इसको करेंगे 0, यू विल एंड अप विथ x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। यानी कि ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2 ना, सी है। एक और चीज यहां पे मैं बोलना भूल गया, जब आप इस तरीके से ग्राफ लेंगे ना, या तो ये जो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 है ना, ये आपको अब दो चीजें देगा। जैसे यहां पे है, हमने किया dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है, dy बाई dx निकाला और हमारे पास आ गया वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2। अब ये x इज इक्वल टू 1/2 आपको देता क्या है, और ये x इज इक्वल टू 1/2 आपको कहां से मिला, dy बाई dx को जब आपने इक्वेट किया 0, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू 1/2 या तो ये मैक्सिमा होगा या तो ये मिनिमा होगा। क्या होगा, या तो ये मैक्सिमा होगा या तो ये, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू 0 जो है यह आपको देता है दो चीजें, या तो वो पॉइंट, जैसे मैंने यहां पे किया dy बाई dx निकाला, मैंने इसको इक्वेट किया 0, आपको मिला एक पॉइंट। ये जो आपको dy बाई dx ये आपको दो चीजें देता है ग्राफ के रिलेटेड, कि ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1/2, ये पॉइंट या तो होगा मैक्सिमा या तो ये पॉइंट होगा मिनिमा, या तो क्या होगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो आप लोगों को ये dy बाई dx इज इक्वल टू 0 जो है ना, इसको जिस पॉइंट पे भी नो, आपके लिए यहाँ पे जो पॉइंट है, जो मुद्दे का पॉइंट है वो ये है, जिस पॉइंट पे आपका dy बाई dx 0 आ गया, जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 अगर मैं यहां पे दूंगा तो मेरा dy बाई dx आएगा 0। इस पॉइंट को हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, याद रखिए इस चीज को। जिस पॉइंट पे आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होगा, जिस पॉइंट पे आपका dy बाई dx क्या होगा 0, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं, ये चीज याद रखिए। दूसरा, अब ये जो पॉइंट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 जो है, यह आपको देगा दो चीजें, या तो आपको देगा या वो पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 1/2, या तो ये मैक्सिमा होगा इस y इज इक्वल टू जो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है इसके लिए, या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या तो x इज इक्वल टू 1/2 इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए, या तो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन एग्जैक्टली आपको अभी नहीं पता है। अगर आप निकालना चाहेंगे कि मैं देखना चाहता हूं या मैं देखना चाहती हूं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इज इट, तो उसके लिए फिर आपको कुछ और फर्दर जाना पड़ेगा। तो यहां पे जो है हमने क्या डिस्कस किया है कि जहां जिस ग्राफ में आपको क्या पे, जिस पॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पड़ेगा उस पॉइंट पे dy बाई dx यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। या तो मैक्सिमा पे होगा या तो मिनिमा पे होगा, ठीक है, या तो मैक्सिमा आपको देगा या तो मिनिमा देगा। देखो दो चीजें यहां इस ग्राफ से भी आपको पता चलेगा, अगर इस तरीके से ग्राफ होगा या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dy बाई dx निकाला। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको निकालना है स्टेशनरी पॉइंट। कभी ये भी पूछा जाता है फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको गिवन होगी, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx को करो इक्वेट 0, जब तो dy बाई dx हमारे पास है 2x माइनस 1 dy बाई dx के बदले इक्वेट करेंगे 0, जो पॉइंट आपको मिलेगा उसी को हम बोलते हैं क्या, स्टेशनरी पॉइंट। और ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये आपका क्या होगा, इसके लिए या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, याद रखें ये चीजें। तो कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, तो इस तरीके से आपके लिए वो मैंने लिया y इज इक्वल एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x मैंने यहाँ पे लिया। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, सॉरी इसका स्टेशनरी पॉइंट्स दिखा दो, और इसके लिए देखो कि जो स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा क्या वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा।
या कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये दो चीजें आपको यहाँ पे अब, और इस क्वेश्चन को जो समझ गया उसको पूरा वो स्टेशनरी पॉइंट्स एंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सब कुछ फिजिक्स में जो आपका आता है बिल्कुल यहीं पे क्लियर होगा। नर्सरी करना क्या है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये ऐसे इस तरीके से बोल रहा हूं कि आपको सबसे पहले निकालने स्टेशनरी पॉइंट्स, ये पूछा जाएगा, या इसके साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि आप देखिए किस पॉइंट पे ये मैक्सिमा है, ठीक है, और किस पॉइंट पे ये मिनिमा है। उसके लिए प्रोसीजर ये चीज है। देखो सबसे पहले आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, 1/3 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब क्या आएगी 3x, इज इट पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1, 3 - 1 is 2, x रेज पावर n का कॉन्सेप्ट में 5/2 आएगा बाहर, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या आएगी 2 इंटू पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1, दैट इज 2 - 1 is 1, प्लस 6 को कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1, which is equal to 3 cancel, you will get x square, 2 cancel, you will get 5x plus 6, बात खत्म। आपको पहले क्या निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या निकालना है स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, आपको कब बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, when dy by dx is equal to 0, जब आपका dy by dx करेंगे इक्वेट 0, वो आपको मिलेगा। dy by dx मेरे पास है x square plus 5x plus 6, इसको करेंगे इक्वेट 0। आपको मैं, चूंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है, इसीलिए मैं आपको इलाबोरेटली इसको दिखाऊंगा। x स्क्वायर प्लस ये जो 5x है ना, आपको इसको स्प्लिट करना है, 10th तक तो यार बड़ा होगा ना, तो इसको आपने स्प्लिट करना पड़ेगा, दो अलग अलग पार्ट्स में करना पड़ेगा, लेकिन उन दोनों पार्ट्स का सम आना चाहिए 5x, और मल्टीपल आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 3x, 2x plus 3x is 5x, 3 2s are 6, x into x is x square, 6x square वापस आएगा, प्लस है यहाँ पे 6, इसको करेंगे इक्वेट, किसके बराबर है 0। यहाँ पे क्या लेंगे हम, x लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x plus 2, इन दोनों में से x ले दो बाहर, तो ये आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा, x बाहर लिया तो यहाँ पे बचेगा 2, 3 यहाँ से ले लो बाहर, यहाँ पे बचेगा x प्लस 6 में से 3 लिया बाहर, तो 3 2s are 6 is equal to 0। x plus 2 को कॉमन ले लो, तो यू विल गेट x plus 2, जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा सिर्फ x plus 3 is equal to 0। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड उसका प्रोडक्ट किसके बराबर है 0। कब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0, वहां पे हम लिखते हैं इधर या तो x plus 2 होना चाहिए 0, या तो x plus 3 होना चाहिए बराबर 0। अगर ये 0 होगा तो भी ये क्वांटिटी 0 बनेगी, बीच में इक्वलिटी है ना भाई, मीन्स दे आर इक्वल। तो कब इसका ये दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है 0, कब हो सकता है, या तो ये 0 होना चाहिए, जब ये 0 होगा मल्टीपल कुछ भी हो जाए यहाँ पे, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, या तो ये 0 होना चाहिए, 0 इंटू समथिंग इज अगेन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3 आपको मिलेंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स आपको मिले हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, जहां पे आपका dy by dx बनेगा 0, जहां पे आपका dy by dx बनेगा 0, ठीक है। तो ये वो दो पॉइंट्स है जहां पे आपका dy by dx बनेगा 0। अगर किसी को डाउट होगा वो x इज इक्वल टू -2 इसमें डाल के देखे, ठीक है। नो सी dy by dx इस पॉइंट पे बनेगा 0। देखो x के बदले दे दो -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स के बदले देना है -2, प्लस है अपना 6, वो किसके बराबर है, -2 स्क्वायर इज 4, प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10, प्लस है 6 प्लस 4 is 10, -10 which is equal to 0, यानी कि x is equal to -2। मैंने यही चीज आपको बोला, जिस पॉइंट पे ये जो आपको दो पॉइंट्स, क्योंकि मैंने पहले किया था dy by dx is equal to 0, तो वहां से जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो इन दो पॉइंट्स पे आपका dy by dx बनेगा 0। यहाँ पे मैंने आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप x को देंगे यहाँ पे -3, तो भी आपको इसका dy by dx मिलेगा यहाँ पे 0। वो सब करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये जो दो पॉइंट्स आपको मिले हैं ना, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। अब ये चीज है, ये जो स्टेशनरी पॉइंट आपको मिले ना, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3, अब वही केस आता है
या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या तो ये हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इज इट? जैसे मैंने वहां पे बोला था, जो हमने भी पीछे किया था, x इज इक्वल टू क्या था वहां पे 1/2। मैंने बोला ये x इज इक्वल टू 1/2 या तो क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, ये तो यहां पे भी वही केस है। अब क्या करें जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि इज दिस द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, और इज दिस द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, उसके लिए जो मैं यहां पे बोलने जा रहा हूं ना, इसको दिलो दिमाग में आप फिक्स करके रखोगे, और मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर रहा हूं एक छोटे से डब्बे में। ठीक है, जब आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे ना, तो फिर देन फाइंड d2y/dx2। अब ये क्या बला है, ये कुछ नहीं है, डरना नहीं है, ये सिंपली है द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। dy/dx जो यहां पे आपको मिला, जो आपको dy/dx क्या मिला यहां पे, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएशन करो, उसी को हम बोलते हैं कि dy/dx को एक बार डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी नोटेशन बनती है dd, दैट इज d स्क्वायर y डिवाइड बाई dx इंटू dx इज dx स्क्वायर। यानी कि dy/dx का जो डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे वो आएगा d2y/dx2, और अगर आप d2y/dx2 की डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा d3y/dx3। ठीक है, अगर इसकी करेंगे वो आएगा d4y/dx4। इजंट इट? एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो dy/dx जो ये जो d2y/dx2 है ना, तो डरना नहीं है, ये क्या है, इट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। यानी कि जो dy/dx है इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा मुझे, तो यहां चीज है, इफ dy/dx इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो या तो ये भी हो सकता है नेगेटिव आएगा, इफ d2y/dx2 आ गया नेगेटिव। ठीक है, या तो अगर प्लस आएगा या तो, लेकिन कहां पे, इन दो पॉइंट्स। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे। तो आपको फाइंड करना है वेदर दिस x इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड d2y/dx2। d2y/dx2 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। अगर d2y/dx2 आ गया ना पॉजिटिव, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रखें क्या बोलेंगे, और जिस पॉइंट पे d2y/dx2 आएगा नेगेटिव, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, चलेंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स तो पूछा गया था तो निकाले। अब बोल रहे भाई निकालो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट फाइंड d2y/dx2। तो मैं निकालूंगा d/dx ऑफ किसका, dy/dx। यानी कि जो dy/dx, ये जो है dy/dx जो आपको मिला, इसी को डिफरेंशिएट करो। तो dy/dx इज इक्वल टू, यहां पे भी करेंगे d/dx ऑफ किसको, क्या है यहाँ पे x² + 5x, x² + 5x + 6। क्योंकि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिनोट करते हैं d2y/dx2 से। इसको अभी भी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, x² क्या आएगी 2 डाउन, बेस रिपीट पावर -1 2 - 1 प्लस 5 इंटू 5 अपनी जगह पे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। 6 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब नाउ सी, आपको मिला d2y/dx2। अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, यानी कि पहला मिला मुझे -2, तो मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू -2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d2y/dx2, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ d2y/dx2। जहां x है उधर देखिए -2, आएगा 2 इंटू x को देना है -2 प्लस आएगा 5, वो आएगा बराबर -4 + 5, वो किसके बराबर आएगा 1। यानी कि एट x इज इक्वल टू -2 the value of d2y/dx2 आ गया +1, दैट इज पॉजिटिव। वैसे आज कोई पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्वारंटीन जाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा तो आएगा बेचारा 1 पॉजिटिव, तो इसको भी क्वारंटीन करेंगे कहां पे, इस डब्बे में। ठीक है, किस तरीके से, अगर d2y/dx2 आएगा पॉजिटिव, तो उस जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है,
उस पॉइंट को हम बोलेंगे इट्स द पॉइंट ऑफ मिनिमा। किस पॉइंट पे आ गया? x इज इक्वल टू -2, तो देयरफॉर हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ, पॉजिटिव आ गया ना तो मिनिमा जाएगा, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली x इज इक्वल टू -3 दे दो इसी में, एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ d2y/dx2? देखो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स को देना है -3 + 5, वो किसके बराबर आएगा? 3 2 -6 + 5, -6 + 5 इज -1, यानी कि d2y/dx2 आ गया हमारे पास नेगेटिव। और जब d2y/dx2 आएगा नेगेटिव तो दैट्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिस पॉइंट पे d2y/dx2 आएगा नेगेटिव, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात समझ आ रही है मेरी? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है कि किस तरीके से आपको ये निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए सिंपली फाइंड dy/dx करो इक्वल 0, वहां जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। फिर आपको पूछा जाएगा बताओ ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इज दिस द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा? फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर व्हाट? d2y/dx2। dy/dx हमने ऑलरेडी निकाला होता है, इसकी डिफरेंशिएशन dy/dx की आप डिफरेंशिएशन क्या आती है? d2y/dx2। रिमेंबर dy/dx की डिफरेंशिएशन आती है d2y/dx2। अब जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे भी करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या आएगी? पावर डाउन 2 डाउन, x आएगा 2 - 1 दैट्स 2x। 5 को छेड़ना नहीं है, x की डिफरेंशिएशन 1 6 की आएगी 0, तो हमें मिला d2y/dx2। फिर जो स्टेशनरी पॉइंट्स है, अब पूछा गया था क्या -2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो ये पॉइंट x इज इक्वल टू -2 किस में डालोगे आप? d2y/dx2 में। जब आपने x इज इक्वल टू -2 d2y/dx2 में डाला है तो आपको मिला पॉजिटिव, तो उसको मिलेगा क्या बोलेंगे आप? व्हेन d2y/dx2 इज पॉजिटिव, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे इट्स द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम बोलेंगे कहां पे आ गया? x इज इक्वल टू -2 पे आ गया पॉजिटिव, बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली x इज इक्वल टू -3 यहां पे देंगे, वो आ गया हमारे पास नेगेटिव। जिस पॉइंट पे नेगेटिव आएगा d2y/dx2 उस पॉइंट को हम बोलेंगे इट्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपका हो गया। किसी ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, तो ये क्वेश्चन था सर अगर हमारे पास फंक्शन इस तरीके से है तो इसके डेरिवेटिव से हम कैसे करेंगे ग्राफ को प्लॉट? फाइंड द या ड्रॉ द ग्राफ, क्वेश्चन इस ऐसे था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द डेरिवेटिव्स, बाय यूजिंग द। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आप को कोई फंक्शन गिवन होगी और आपसे पूछा गया जाएगा कि इस फंक्शन का आप क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे बाय यूजिंग द डेरिवेटिव। उसके लिए देखो जब डेरिवेटिव्स की बात आएगी ना तो निकालो ना भाई डेरिवेटिव। मैं इस f ऑफ x को मान लूंगा y, ठीक है, निकालो dy/dx क्या आएगा? 3 डाउन x 3 - 1 is 2 माइनस 12 को छेड़ो मत, x की डिफरेंशिएशन आएगी 1, इज इट? और 1 की आएगी 0, हो गया खत्म। करोगे क्या? वही चीज निकालोगे, निकालो dy/dx इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज 3x² - 12 इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज 3x² इज इक्वल टू 12, it implies x² is equal to what? 12/3 is 4, implies x is equal to +2 and -2, x is equal to +2 and -2। ग्राफ प्लॉट करना है ना, कहां पे करेंगे? यहीं पे करेंगे। मैं छोटा छोटा ग्राफ बनाता हूं, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, कभी पढ़ी नहीं यार। दिस इज माई x वर्सेस y ग्राफ। x इज इक्वल टू +2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जब आप x को दोगे 2 वैल्यू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y या f ऑफ x या y जो भी है, जहां जहां x है उधर दे दो 2, क्या आएगा? 2⁻³ - 12 into 2 + 1, वो किसके बराबर आएगा? 2 2 4 2 8 - 24 + 9, दैट्स व्हाट?
शुरुआत गई सदा ठीक हुआ एक्स क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 तो आएगा बराबर 8 माइनस 24 प्लस 9 8 8 16 प्लस 1 इज 17 17 में से निकालो कितना 24 कितना आएगा शाबाश 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 7 दैट्स -7 ठीक है और व्हेन x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे दे दो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस आएगा -2 रेज पावर 3 -12 इंटू -2 प्लस 1 इज इट -2 रेज पावर 3 इज -8 minus minus plus 24 plus 1 that's 24 plus 1 is 25 25 में से -8 निकालो तो कितना आएगा 17 यानी कि एक आएगा जब आपके पास x होगा 2 मान लो x है यहां पे 2 जब x का वैल्यू 2 आ गया y का वैल्यू आ गया -7 मान लो y है यहां पे -7 यानी कि ये पॉइंट बनेगा ऐसे -2 सॉरी 2 एंड -7 बन गया ये 2 एंड -7 दूसरा क्या है एट x इज इक्वल टू -2 जब x था -2 मान लो यहाँ पे -2 y का वैल्यू आ गया 17 मान लो यहाँ पे है 17 दोनों को ले लो मान लो यहाँ पे है ये है -2 का 17 ठीक है यहां तक फिर उसको बात करना क्या है जब आपने इसको इस तरीके से करना है इन दोनों पॉइंट्स को आपने जब प्लॉट किया है ना उसके साथ साथ आपको एक और चीज निकालनी है d2y/dx2 क्या निकालना है आपको एक और चीज चाहिए दैट्स d2y/dx2 ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जब आपने डेरिवेटिव्स यूज करने तो dy/dx आएगा इसकी डिफरेंशिएशन करो तो dy/dx की आएगी d2y/dx2 यह आएगा 3 2 6 3 को छेड़ना नहीं है और इसकी आएगी 2x डिफरेंशिएशन और 12 की आएगी 0 तो यह आएगा किसके बराबर 3 2 6x यानी कि d2y/dx2 किसके बराबर आएगा 6x फिर d2y/dx2 करो पुट 0 यानी कि 6x आएगा बराबर 0 इट इंप्लाइज 6 तो 0 के बराबर नहीं होगा x होगा बराबर 0 जब x आएगा y बराबर 0 ये इसमें डाल दो जो आपके पास क्वेश्चन है तो when x is equal to 0 what's the value of y जब आप यहां पे देंगे तो ये आएगा 0 क्यूब इज 0 -12 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 यानी कि y का वैल्यू आएगा 1 when x is 0 y is 1 मान लो यहां पे 1 ये आ गया 0,1 फिर इसको प्लॉट करो ठीक है अच्छा यहां पे अब क्या होगा जो dy रिमेंबर अगेन दिस थिंग जिस पॉइंट पे ओ सॉरी आई एम डूइंग गलत ठीक है मैंने गलत किया था एक और चीज बोल गया ना जिस पॉइंट पे dy/dx2 होगा बराबर 0 उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बोलते हैं ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी जिगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है जहां पे कनकेविटी चेंज होती है क्या होती है चेंज होती है जहां पे कनकेविटी चेंज होती है अगर इस तरीके से होगा कोई ग्राफ ये देखो यहाँ पे कनकेव डाउन 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 यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कनकेव डाउन है यहाँ पे फिर उसकी चेंज होती है कनकेव अप ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे d2y/dx2 0 होगा यानी कि ये पॉइंट वो होगा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा याद रखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलेंगे जब व्हेन योर d2y/dx2 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है जहां पे कनकेविटी चेंज होती है ठीक है तो हमने यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स निकाले एक हमने क्या किया dy/dx निकाला उसको प्लॉट इक्वेट किया 0 वैल्यू आ गया x के 2 एंड -2 वो 2 एंड -2 इसमें डाले हमने तो y का वैल्यू एक आ गया -7 दूसरे का आ गया 17 ठीक है फिर एक और हमने किया फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड द पॉइंट ऑफ
आपको देखना पड़ेगा ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड d2y बाई dx2, dy बाई dx है तो फाइंड d2y बाई dx2, तो आएगा 3 2 6x और 12 क्या आएगी 0। फिर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स पुट d2y बाई dx2 इक्वल टू 0, पुट d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास d2y बाई dx2 का वैल्यू है 6x, फाइव तो 6x आएगा 0, 6 तो 0 है ही नहीं बराबर, मीन्स देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट x मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर x का वैल्यू इसमें डालोगे जो आपके पास गिवन क्वेश्चन होगा 0 0 1, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। x कहाँ पे 0 होता है y एक्सिस पे, तो 1 यहाँ पे मान लो। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मुझे जो है ग्राफ जो ड्रा करना है ये सारी चीजें आपको आई होप समझ आई होगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जब हम इस ग्राफ को क्या करेंगे प्लॉट, नो सी कैसे करेंगे। हमारे पास इक्वेशन देखोगे, अब पॉइंट्स तो हमने ले लिया, ये आ गया एक पॉइंट, ठीक है, -270 मान लो, ये आ गया एक पॉइंट, आ गया दूसरा पॉइंट, ये आ गया तीसरा पॉइंट। ये कौन सी इक्वेशन है, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। क्या है रिमेंबर, सबसे पहले ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन का पहला जो ये x क्यूब है इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट्स अ पॉजिटिव, और ये जब ये क्यूबिक है और पॉजिटिव क्वांटिटी है मींस इसका ग्राफ कहां से आएगा, इसका ग्राफ आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से, यानी कि यहां से आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से, यहां से जाएगा यहां पे। जब ये यहां पे पहुंचेगा इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, या बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। फिर आएगा डाउन 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 इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर यहां से जाएगा ये चेंज इस तरीके से, सॉरी ये जो पॉइंट यहां पे आई एम नॉट गुड एट दिस, हाँ, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से जो है आपका ग्राफ बनेगा कि यहां से जाएगा, यहां पहुंचेगा, फिर यहां से डाउन होके, यहां से डाउन होके इस तरीके से ये जाएगा यहां की तरफ। तो इस तरीके से जिगर आप इसका जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चले, यहां पे मैंने एक ग्राफ लिया है, इस ग्राफ y विथ y वर्सेस x के पर है ग्राफ। अब मैं बोलूंगा इस ग्राफ का आप निकालेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फाइंड dy बाई dx, या फाइंड, अगर मैं इसको मानूंगा इससे f ऑफ x, फाइंड f डैश ऑफ x, अगर दिस x एंड दिस f डैश f ऑफ x, तो मैं बोलूंगा फाइंड इट्स f डैश ऑफ x, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप सोचेंगे ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, एक तो ये चीज दिमाग में आएगी, इज इट, और दूसरा आप सोचेंगे कि यार पता नहीं क्या दिया सर ने, न कोई इक्वेशन है न कुछ है, हम क्या करें। एक मिनट दो, मुझे कुछ चाहिए, वो मैं लाता हूं आपके लिए। ओके आई एम बैक, मुझे ये चाहिए था, ये इसलिए चाहिए क्योंकि अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि क्यों चाहिए। तो यहाँ पे ग्राफ तो है, कोई फंक्शन है f ऑफ x, वो ये है फंक्शन, गिवन ये कौन सी फंक्शन है, और आपको कहा गया कि इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालेंगे, अब डेरिवेटिव निकालने के लिए आप सोचेंगे कोई फंक्शन नहीं है तो मैं कैसे डेरिवेटिव निकालूंगा और मैं कैसे ग्राफ को प्लॉट करूंगा, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा, और ये जो मैंने किया है ना, ये ब्लैक मार्कर से जो मैंने ग्राफ ड्रा किया, रिमेंबर इट्स अ ग्राफ ऑफ f ऑफ x, और आपको पूछा गया f डैश ऑफ x। तो बेटे डरना नहीं है आप लोगों को, बस करना क्या है, सबसे आप पहले आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट किस किस पॉइंट पे पड़ेगा, उनको बस नोट आउट करो। एक तो मेरे हिसाब से यहां पे पड़ेगा, यह आएगा, यहां नहीं पड़ेगा, देखो ये इस तरीके से, इट विल बी समवेयर हियर, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पड़ेगा, एक पॉइंट ये
एक पॉइंट ये, और मान लो एक पॉइंट ये, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स पे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही जब मैंने लेक्चर दिया था, स्टार्ट किया था, मैंने दो ग्राफ्स लिए थे और मैंने बोला जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा उस पॉइंट पे आपका dy बाई डी एक्स बनेगा 0। ओके, वेरी गुड, सर ने तो कहा था। तो मुझे करना क्या है, इसी के हिसाब से मुझे करना है dy बाई डी एक्स 0, और यहां पे होगा dy बाई डी एक्स 0, ठीक है। और यहां पे dy बाई डी एक्स मेरा 0 होगा। यानी कि ये वो तीन पॉइंट्स है जहां पे मेरा dy बाई डी एक्स 0 होगा। यू हैव फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, मैं इसको कह रहा हूं dy बाई डी एक्स। ओके, इससे जो तीन डॉटेड लाइंस मैंने डाले ना, तो इससे इस ग्राफ को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो ये जो डॉट है इसके लेफ्ट साइड में, इन बिटवीन, इजंट इट, फिर इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, फिर इससे आगे राइट साइड। अब ये जो यहां से इस लेफ्ट साइड है जो ग्राफ है, उसको देखो आप। जब आप देखेंगे ना, यहां पे जो है इट्स इंक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग, यानी कि इसका जो टेंजेंट आप डालेंगे, देखो ये इंक्रीज 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 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां से थोड़ा डिक्रीज 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 हो रहा है यहां तक, फिर इसकी स्ट्रेट यहां पे टेंजेंट बनता है, यहां पे 0 आएगा, मीन इट्स इंक्रीजिंग। तो इसका जो बनेगा ये आएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जब तक, यानी कि इस पॉइंट से इस साइड में आपका मिलेगा पॉजिटिव पार्ट। फिर यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आप जाएंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज जा रहा है, डिक्रीज जा रहा है, यानी कि नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव, ये फिर यहाँ पे कहां पे 0, क्योंकि इस पॉइंट पे 0, फिर यहां से वापस आता है नेगेटिव, दिस पॉइंट अगेन नेगेटिव। तो यहाँ पे चेंज नहीं होता, स्ट्रेंज, यहाँ पे चेंज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सेम, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से 0, फिर यहां से ये फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव, इट गोज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, इस साइड है पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको पहले ये चीजें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, जब ये पॉजिटिव है तो ये कहां से आना चाहिए, फिर ये तो फिर यहां से आना चाहिए कहीं, ये ग्राफ एफ डैश ऑफ एक्स फिर कहां से आना चाहिए, मेरा ये यार हो जाता है तो इस तरीके से 0 पे। अच्छा, ये 0 पे तो आ गया, अब कहां पे जाएगा, यहां पे जाना है, ध्यान से। अब ये जाएगा किसकी, कहां तक, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, या यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक जाएगा, या डायरेक्ट चलेगा, या ऊपर से आएगा, क्या होगा। लेकिन यहां तो बोल रहा है ये नेगेटिव में जाएगा, यानी कि ये माइनस में जाएगा। ग्राफ को लेके जाओ, कहां तक जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। अब ये कहां तक जाएगा आपको वो यहां पे देखना पड़ेगा, कि जब ये जा रहा है यहां पे ग्राफ, यहां पे जब आप डालेंगे इसका स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, तो मोस्ट स्टीपनेस जिस टेंजेंट पे होगा वो पॉइंट आप, मेरे हिसाब से ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट का बहुत स्टीपनेस होगी। स्टीपनेस जिस पॉइंट पे ज्यादा होगी ना, उस पॉइंट को आप ले लो और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप एक लाइन खींचते जाओ डॉटेड में, यानी कि आपका जो ग्राफ डाउन जा रहा था ना, ये अब कहां तक जाएगा, ये अब जाएगा यहां तक, बस, ठीक है। अब जाना कहां है इसको, वापस 0 पे, तो जाएगा इस तरीके से, गया 0 पे, फिर यहां से तो फिर से नेगेटिव है, पॉजिटिव तो है नहीं, फिर से नेगेटिव है, मेरे इसको वापस यहां से फिर डाउन जाना पड़ेगा। अब कहां तक, फिर से वही चीज आपको दिखानी पड़ेगी कि यहां पे आपको देखना पॉइंट वो जहां पे इसकी स्टीपनेस पॉइंट पे ज्यादा होगी, टेंजेंट की स्टीपनेस ज्यादा होगी। आई थिंक दिस इज द पॉइंट हियर जहां पे टेंजेंट की स्टीपनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पे आप ले लो, क्या करोगे, ओके गुड,
तो ये जो जाएगा ये जाएगा इस तरीके से, फिर जाएगा जीरो की तरफ। बात समझ आ रही है? यहां से आएगा, पॉजिटिव है तो यहां से आएगा, जाएगा जीरो, लेकिन यहां नेगेटिव है यानी कि माइनस में जाएगा, नीचे जाएगा, बिलो द एक्स एक्सिस जाएगा, कहां तक जाएगा यहां पे फिर आपको देखना पड़ेगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो एक ऐसा पॉइंट जहां पे स्टीपनेस ज्यादा होगी। अभी स्टीपनेस आपको देता क्या है, किसी को पता है? ये आपको सबसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ऐसे ही दिमाग में आ गई। तो ये यहां तक जाएगा, फिर ये वापस जाना है कहां तक, जीरो तक, तो यहां से वापस जाएगा जीरो, फिर यहां से बोला फिर से नेगेटिव भाई जा रहा है, तो मतलब ये वापस जाएगा डाउन, डाउन गया ना, फिर डाउन कहां तक जाएगा, वो पॉइंट निकालो जहां पे, जिस पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट है उसकी स्टीपनेस ज्यादा होगी सॉरी, तो वो वहां तक जाएगा, तो गया गया यहां तक, फिर वापस जाएगा जीरो की तरफ, फिर यहां से पॉजिटिव है यानी कि इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, फिर आप इस तरीके से इसको ले सकते हो, इस तरीके से जैसे भी आपकी मर्जी है इस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये जो ब्लू डॉटेड ग्राफ है, ये जो ब्लू डॉटेड ग्राफ है, नॉट डॉटेड, दिस ब्लू लाइन से जो ग्राफ बनेगा, ये यहाँ पे यार मान लो आप इसी तरीके से है यहाँ, तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स एंड दिस इज योर एफ ऑफ एक्स विदाउट यूजिंग एनी एल्जेब्रा, विदाउट यूजिंग एनी एल्जेब्रा एंड विदाउट यूजिंग एनी जो भी है डी वाई बाई, कोई फंक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई एक ग्राफ ऐसे हमारे पास गिवन था और हमसे पूछा गया था इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस ग्राफ। तो ये इसका प्रोसीजर है, तो इस तरीके से आप इन ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे कि किस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट ग्राफ में दिखाऊंगा आपको ताकि आप इसमें अच्छे से एक्सपर्ट बन जाए। Here's another graph, it's x versus f of x graph, और आपसे कहा गया है कि भाई कि आप इसका क्या निकालो, आप इसका निकालो f dash of x, इस ग्राफ का f dash of x निकालो। फिजिक्स टीचर्स मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों को कि ग्राफ देते फाइंड dy by dx, तो ये परेशानी होती है फिर बच्चों को। सेम चीज जो मैंने आपको बोली है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जहां पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। बात समझ आ रही है? तो इनको आप करेंगे प्लॉट, यहां पे जीरो होगा आपका dy by dx, यहां पे जीरो होगा आपका dy by dx। जब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पड़ेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे dy by dx क्या होता है, जीरो। रिमेंबर दिस थिंग, इन पॉइंट्स पे आपका dy by dx क्या बनेगा जिगर, जीरो, ठीक है, ओके। अब ये तो ये एक पॉइंट है, एक तो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वही चीज है, इसलिए इसको अलग अलग ग्राफ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, और आपको जब भी dy by dx निकालना पड़ेगा ना ग्राफ को, तो वो आपको पार्ट बाय पार्ट्स निकालना पड़ेगा, एक पार्ट दूसरा तीसरा चौथा। जैसे यहां से यहां लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड में देखो ग्राफ क्या है, वो इंक्रीजिंग, स्लोप इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इसको पॉजिटिव में करेगा, ठीक है। फिर यहां से जा रहा है नेगेट, डाउन 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 अप टू दिस, तो ये होगा नेगेटिव पार्ट। फिर यहां से ये वापस जा रहा है इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, तो ये बनेगा पॉजिटिव। फिर वापस डिक्रीजिंग हो रहा है यहां तक, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये बनेगा इस वाले में नेगेटिव। फिर यहां से इस पॉइंट से आगे तक ये इट्स इंक्रीजिंग पॉजिटिव, इट्स इंक्रीजिंग, तो ये बनेगा पॉजिटिव। फिर प्लस माइनस प्लस में करेगा, ठीक है। तो ये आपको अब समझ आया होगा कैसे हम प्लस माइनस लिखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने दिखाया, इसमें भी आपको दिखा रहा हूं। सिंस ये कहां से है, इट्स अ पॉजिटिव, मींस इसका जो ग्राफ आएगा वो कहां से आएगा, यहां से कहीं पे आएगा, यहां मान लो जीरो पे पहुंचेगा।
फिर यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव में जाएगा। अब नेगेटिव में वही चीज आ रही है कि कहां तक जाएगा नेगेटिव में, तो यू हैव टू फाइंड व्हाट नेगेटिव, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे जिसकी टेंजेंट की स्टीपनेस ज्यादा हो। मेरे हिसाब से वो पॉइंट यहाँ पे जहां पे स्टीपनेस ज्यादा हो सकती है, तो इस पॉइंट पे स्केयर रख के, या आप रफली भी कर सकते हैं, ऐसे डालेंगे एक डॉटेड, ताकि आपको पता चलेगा मेरा ग्राफ कहां तक जाना है। तो आपका ग्राफ जो है वो सिर्फ यहाँ पे जब आएगा तो यहां से फिर कर्व लेके वो जाएगा जीरो की तरफ, फिर जीरो से पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब कहां तक जाएगा, ठीक है, अब यहां से कहां तक जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा। देखो वो क्या, तो यहां पे आप देखोगे स्टीपनेस, आई थिंक यहां पे वो पॉइंट है, डालो लाइन, ठीक है, तो यानी कि ये जाएगा इस तरीके से, फिर आएगा जीरो, फिर वापस जा रहा है नेगेटिव, तो जाएगा इधर, कहा जाएगा, इधर जाएगा। फिर से देखना पड़ेगा कहां पे स्टीपनेस ज्यादा है, तो आई थिंक दिस इज द पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप करेंगे ड्रॉ, यानी कि आपका ग्राफ यहां से यहां जीरो पे जाएगा, ठीक है। जब ये जीरो पे जाएगा फिर यहां से पॉजिटिव है तो ये आएगा इस तरीके से। तो दिस इज द ग्राफ, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इन ग्राफ्स को प्लॉट करने में। बस यू हैव टू फर्स्ट फाइंड योर, कहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो होगा, वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट किए, ये वो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, तो उन पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स जीरो होगा, ठीक है। फिर आप देखो कि अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे जो स्लोप है डेट्स इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव, यहां से यहां तक स्लोप डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव, यहां से स्लोप इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, यहां से डिक्रीजिंग है यहां तक तो नेगेटिव, फिर यहां से इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां से आएगा जीरो, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पे ये करेगा टच की, बिकॉज इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो बढ़ेगा। फिर कहां तक जाएगा, फिर यहां पे आप देखेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में किस पॉइंट पे टेंजेंट की स्टीपनेस ज्यादा होगी, उस पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो उस ये जो कर्व है उस पॉइंट से पास होके जीरो की तरफ जाएगा। फिर वापस पॉजिटिव है ना, तो ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। कहां तक जाएगा, देखो द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ, तो ये मान लो ये यू जाएगा यहां तक, फिर वापस आएगा जीरो की तरफ। फिर नेगेटिव जा रहा है, कहां तक जाएगा, यहाँ पे देखो स्टीपनेस कहां पे किस पॉइंट पे ज्यादा है उसको ड्रॉ करो तो ग्राफ आपका वहां से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर वापस से जीरो है तो यहाँ पे ये जीरो की तरफ जाएगा, फिर यहां से पॉजिटिव है, मींस इट गोज ऑन देन इंक्रीजिंग। तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स एंड दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से आप ग्राफ्स का जो है डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। सेट चलेंगे फॉरवर्ड। Now see here, and I've taken another example for you people, and this will be the last example inshallah for graphs. Okay, there's a graph between x and f of x, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे -1, ठीक है। दिस इज 0 -1 and these are the points 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 and so on and so forth, right? तो ये ग्राफ है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फाइंड द एफ डैश ऑफ एक्स। आई होप कि अभी तक आपको समझ आया होगा कि हमने करना क्या है। यू हैव फर्स्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, सॉरी यार मेरा ब्लू मार्कर था कहीं पे। वन इज दिस, another one is this is the point, this is the point, isn't it? And somewhere here this is the point, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जहां पे आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी कि एक तो ये पॉइंट रहा, दिस पॉइंट एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा पर फिर भी ये
ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास एंड सो ऑन, फिर आप चल सकते हो आगे। ये वो पॉइंट्स है जहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, जहां पे dy बाई डी एक्स होगा 0, जहां पे dy बाई डी एक्स होगा 0, जहां पे dy बाई डी एक्स होगा 0। See here, this from this point, from minus pi by 2 to pi by 2, see here, from this minus pi by 2 to pi by 2, ये ग्राफ 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 कहां जा रहा है? Increasing, isn't it? It's increasing, positive 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 up to plus pi by 2, पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जा रहा है ना, तो यहां तक जाता है, यहां पे फिर इसका स्ट्रेट लाइन, फिर यहां से नेगेटिव, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका बनेगा पॉजिटिव, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 3 माइनस 3 पाई बाई 2 तक ये बनेगा नेगेटिव, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक, फिर एंड सो ऑन इट बिकम्स द पॉजिटिव, राइट। फिर यहां से अगर आप देखेंगे इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, दिस अगेन गोज टू पॉजिटिव, फिर देखो डिक्रीज 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 हो रहा, तो ये बनेगा नेगेटिव, ठीक है। तो सही फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो ये जब आप लेंगे ना इसका ग्राफ, तो वो पॉजिटिव होगा, यानी कि वो कहां से जाएगा? वो यहां से आएगा, कहां से आएगा? वो यहां से कहीं आएगा। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको देखो, यहां से जब आप चलोगे ना इस पॉइंट से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ये कौन सा वैल्यू लेगा? ये लेगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसका कहां तक है? ये 1 है, यानी कि ये चलेगा ऐसे, फिर कहां तक आएगा? फिर 0 यहां पे आएगा। सी यहां पे 0 पे आएगा ग्राफ, यहां पे 0 पे आएगा ग्राफ, यानी कि 0 यहां पे जो ग्राफ जो भी होगा वो यहां से कहीं आएगा या यहां से आएगा, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन वो जो ग्राफ है वो यहां पे इसको टच करेगा, वो 0 की तरफ आएगा, फिर जाएगा कहां? मैक्सिमम। मैक्सिमम वो ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, चलता जाएगा, चलता कहां तक? वो पॉइंट देखो जिस पॉइंट पे आपका ये क्या बनेगा? मैक्सिमम टेंजेंट, यानी कि बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू यहां पे 1, इस तरीके से जाएगा, फिर वापस आएगा डाउन, ठीक है। नो सी हियर, फिर ये जो ग्राफ है नेगेटिव में जा रहा है, कहां जा रहा है? ये नेगेटिव में जा रहा है, फिर वापस आ रहा है किधर? इस 0 की तरफ, वापस आ रहा है 0 की तरफ, इस तरीके से। अच्छा कहां तक जाएगा? सेम केस यहां पे, आई थिंक ये वो पॉइंट है जहां पे स्टीपनेस ज्यादा होगी। देखो आप जाओ 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 जाओ, यानी कि आपका जो ग्राफ यहां से आएगा वो इस पॉइंट से जाके यहां तक जाएगा, ठीक है। फिर यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाए। आ जाओ इस पॉइंट से, अब यहां से इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक आपका जो ग्राफ है, सॉरी हाँ, आपका जो ग्राफ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो क्या है? नेगेटिव। सी इज डाउन 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 डाउन, यानी कि ये नेगेटिव है, यानी कि ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, फिर वापस पहुंचेगा इस 0 की तरफ। कहां पहुंचेगा? 0। लेकिन जाएगा कहां तक? जब ये ग्राफ यहां से आप लोगे, स्टीपनेस देखो, आई थिंक द स्टीपनेस विल बी हियर, डाल दो, तो यानी कि जो ग्राफ यहां से आएगा वो इस पॉइंट से पास होके फिर वापस जाएगा 0 की तरफ, और फिर ये कहां जाएगा? इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ जो है इस तरीके से आपका बनेगा, ये आपका ग्राफ बन गया इसका। दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, जो मैंने एफ ऑफ एक्स लिया था ना, एफ ऑफ एक्स wasn't that the sine function? वो वेव जो फंक्शन थी wasn't that the sine? देखो ब्लू लाइन, ये रही ब्लू लाइन, मैं फिर से दिखा रहा हूं ब्लू ग्राफ, इस तरीके से देखो, साइन पाई 0, साइन 0 0, साइन यहां पे आ गया, साइन पाई ये ब्लू, साइन 0 0, साइन पाई 0, फिर ब्लू साइन 2 पाई 0, इज इट? साइन पाई बाई 2, ये देखो
साइन ऑफ यहाँ पे π/2 है, द वैल्यू ऑफ इट्स 1, ठीक है। और जो उसका डिफरेंशिएशन मिला, जो एफ डैश ऑफ एक्स मिला ना, वो मिला आपको कॉस ऑफ एक्स। तो सी ब्लू लाइन, ब्लू ग्राफ को देखो, सी कॉस ऑफ 0, ये रहा 0, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ दिस ग्राफ, दैट्स 1। यहाँ पे मैंने 1 लिया था, ये ग्राफ है कॉस का, कॉस ऑफ 0 इज 1, ठीक है। कॉस ऑफ π/2 यहाँ पे, ये कहाँ पे, ये जो ग्राफ जब आता है π/2 ये बन जाता है 0, मीन्स ये मैं बोल रहा हूँ ये कॉस का ग्राफ है, कॉस ऑफ π/2 इज 0, ठीक है। अगेन जाएगा 3 कॉस ऑफ 3π/2 इज 0। तो दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ व्हाट एफ ऑफ एक्स जो मैंने लिया था, दैट वाज द साइन एक्स। और जब मैंने ग्राफ को प्लॉट किया है, आई एम सीइंग दैट कि 0 पे 1 है, π/2 पे ये 0 है, ठीक है, 3π/2 पे 0 है, पाई पे -1 है, यहाँ पे -1 है, देखो पाई है यहाँ पे, पाई पे इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव का, ये देखो ब्लू ग्राफ का, पाई पे दैट्स -1, साइन पाई इज -1, इज इट, साइन सॉरी कॉस ऑफ, कॉस का ग्राफ है, कॉस ऑफ पाई इज -1, कॉस ऑफ π/2 इज 0, कॉस ऑफ 0 इज 1, यहाँ पे 3π/2 पे 0 है, तो मीन्स इट्स द ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स। यहां से भी आपको पता चलेगा तो वो किस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमारे पास आती है, किसके बराबर, कॉस एक्स के बराबर, ठीक है। तो दिस वाज द लेक्चर जो हमारे पास अभी था, इसके लिए ये मुझे आपको दिखाना था जरूरी, क्योंकि फिजिक्स टीचर्स आपको अब कोई भी ग्राफ देना ऐसे देगा, फिर कोई भी कुछ भी बना लो यार, कुछ भी बना लो, इस तरीके से बना लो, तो यहाँ ये एक्स ले लो, ये एफ ऑफ एक्स ले ले कोई भी टीचर, और बोलेगा कि मेरे पास ये ग्राफ है भाई, इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, इसका एफ डैश ऑफ। तो मैंने 3 क्वेश्चंस दिखा दिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। यहाँ पे वो dy/dx 0 होगा, यहाँ पे dy/dx 0 होगा, यहाँ पे dy/dx 0 होगा, फिर प्लस माइनस में आपको देखना है, तो वो आपको बस थोड़ा बहुत उस पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा, नेगेटिव आएगा तो इस साइड जाएगा, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, अदरवाइज जो ग्राफ्स का डिफरेंशिएशन है ज्यादा टफ नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर हो गया। आई होप कि जो डिफरेंशिएशन जितनी भी आपको फिजिक्स में आती है ना, वो मैंने दिखाई। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे इनफैक्ट ये भी कि एब इनिशियो मेथड दिखाइएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पहले 10-15 मिनट में दिखाऊंगा आपको एब इनिशियो मेथड, एंड आफ्टर दैट उसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंशाल्लाह मैं आपको इंटीग्रेशन भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं फिजिक्स में। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड प्रे फॉर मी कि जल्दी से मेरी सेट ठीक हो जाएगा, तो और लेक्चर्स के साथ आपके पास आ जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।